भाजपा का वो निष्कासित नेता जो अच्छे खासे पद में था। उसका राइस मिल भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, उसका पुश्तैनी गांव का घर भी दिखाएंगे जो सबसे बड़ा घर है एक तरीके से गांव का, और उसका दुर्ग का घर क्योंकि सबके मन में एक विषय था करोड़ों का, जो जिसने अफीम लगाया था, जिसे प्रशासन अभी कुचल रही है, उखाड़ कर फेंक रही है, नष्टीकरण की ओर अग्रसर है, वो कितने पैसे ऐसा काला धन कमाया होगा, क्योंकि उसको दाऊ कहा जाता है विनायक ताम्रकार को, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता है गाँव में और ज़मींदारी करता है और जिसके पास सब कुछ होता है उसको यहाँ पे दाऊ कहा जाता है। आपको बता दें कि विनायक ताम्रकार के पास काफ़ी ज़मीन है, यहाँ पे एक सड़क है दुकान के पास, उस सड़क को भी उसके नाम पर है ऐसा कहा जाता है, शौचालय बना हुआ है वो भी उसके नाम पर है। तो गांव की महिलाओं को शौच करने जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। अच्छा, देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं वेयर हाउस है और उसके पीछे एक और है, वो दोनों राइस मिल है, ये विनायक ताम्रकार का ही बताया जाता है। ये ठीक दुर्ग धमदा रोड के पास समुदा के लिए जो मोड़ है, जैसे ही आप अंदर गाँव आने के लिए मुड़ेंगे वैसे ही ये आपको दिख जाएगा। यही है विनायक ताम्रकार का, जो दुर्ग के तमेर पारी का रहने वाला है। सामने लिखा है GS ताम्रकार और 2 मंजिला घर है, देखने में बड़ा आम है। ये वही समोदा गांव का बोर्ड है जो आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए नहीं कि यहाँ कुछ अच्छा काम हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ देश भर में जो बैन है अवैध अफीम की खेती की गई थी। ठीक दुर्ग धमदा रोड से जैसे ही अंदर कटिंग है, गांव के लिए महज 4000 की जनसंख्या वाला वो गांव, और अंदर नदी के तट की ओर विनायक ताम्रकार का फार्म हाउस, जहां वो गेहूं आटे के खेती के साथ साथ अफीम की खेती कर रहा था भुट्टो के बीच। और डर इतना और उसका दहशत इतना कि उसके फार्म हाउस में अंदर कोई घुस नहीं सकता था। 110 एकड़ का पूरा एरिया फेंसिंग है और गांव के लोग वहां काम भी नहीं करते हैं। विनायक ताम्रकार भाजपा का वो निष्कासित नेता जो अच्छे खासे पद में था। उसका राइस मिल भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, उसका पुश्तैनी गांव का घर भी दिखाएंगे जो सबसे बड़ा घर है एक तरीके से गांव का, और उसका दुर्ग का घर क्योंकि सबके मन में एक विषय था करोड़ों का, जो जिसने अफीम लगाया था, जिसे प्रशासन अभी कुचल रही है, उखाड़ कर फेंक रही है, नष्टीकरण की ओर अग्रसर है, वो कितने पैसे ऐसा काला धन कमाया होगा, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने राजस्थान के कुछ लेबर के साथ मिल के यहाँ पर अफीम उगाई और उसको बेचने का प्लान था। और कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि करोड़ों का बिजनेस उसने कर भी लिया होगा, क्योंकि अफीम काफ़ी महंगा होता है, अफीम से ही हीरोइन चिट्टा बनता है। ये सब आप जान रहे हैं क्योंकि हम लगातार खबर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे उसका राइस मिल और वेयर हाउस और उसके दोनों घर, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी लग्जरियस लाइफ है, घर कैसा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा आज इस रिपोर्ट में। समुदा ग्राम में भी उसका घर और फैक्ट्री है और दुर्ग के घर के बारे में भी आगे आप पूरी रिपोर्ट देखिए। विनायक ताम्रकार का यही वो पीछे मेरे आप देख रहे हैं पुश्तैनी घर है जो ग्राम समुदा में मौजूद है, और ये पूरे गांव के बीचों बीच है और काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है और ऊपर सोलार पैनल भी लगा हुआ है। हम उनके दुर्ग के घर पे पहुंचे हुए थे क्योंकि एक विषय बना हुआ है कि जो विनायक ताम्रकार 110 एकड़ की ज़मीन में 8 करोड़ का अफीम उगा रहा था, उसका कितना बड़ा साम्राज्य है और कौन कौन उसका शामिल है। इसलिए हमने सोचा कि उसका घर दिखाया जाए। बाहर से हम दिखा रहे हैं, किसी का प्राइवेसी भंग नहीं कर रहे हैं। यही वो घर है, मकान नंबर 385 लिखा हुआ है, लाल दरवाजा है, बहुमंजिला यानी कि 2 मंजिल का घर है और ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। गाँव का सबसे बड़ा घर भी कह सकते हैं, वो दाऊ कहा जाता है विनायक ताम्रकार को, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता है गाँव में और ज़मींदारी करता है और जिसके पास सब कुछ होता है उसको यहाँ पे दाऊ कहा जाता है। आपको बता दें कि विनायक ताम्रकार के पास काफ़ी ज़मीन है, यहाँ पे एक सड़क है दुकान के पास, उस सड़क को भी उसके नाम पर है ऐसा कहा जाता है, शौचालय बना हुआ है वो भी उसके नाम पर है। तो गांव की महिलाओं को शौच करने जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, वो रोकता था, ऐसा भी बातें चलती आ रही है। और अंदर फार्म हाउस में जाके नदी के पार जाना पड़ता है, नदी में कई बार शव को दफनाने या फिर अंतिम संस्कार के लिए भी पूछना पड़ता था, ये आलम था। तो ये उनका घर है, उनका जो फैक्ट्री है यानी कि राइस मिल, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और दुर्ग में तमेर पारा निवास उनका जो घर, वो भी आप देखिएगा। 110 एकड़ से ज़्यादा बड़ा फार्म हाउस, अंदर चावल गेहूँ के साथ साथ अफीम भी उगा रहा था विनायक ताम्रकार।
विनायक ताम्रकार भाजपा का वही नेता जिसे निष्कासित कर दिया गया है और उसे उसके पास बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि प्रदेश राइस मिल प्रकोष्ठ का प्रकल्प का वो संयोजक था किसान मोर्चा का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं वेयर हाउस है और उसके पीछे एक और है, वो दोनों राइस मिल है। ये विनायक ताम्रकार का ही बताया जाता है। ये ठीक दुर्ग धमधा रोड के पास समुदा के लिए जो मोड़ है, जैसे ही आप अंदर गांव आने के लिए मुड़ेंगे वैसे ही ये आपको दिख जाएगा। आप समझिए कि विनायक ताम्रकार की इतनी यहाँ पे ज़मीन है और इतना उसका दबदबा है कि गांव वाले अंदर जा नहीं सकते थे। इस कारण से वो बाहर से काम करने वालों को बुलाता था। कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि राजस्थान से जो लोग आए वो यहाँ आकर अफीम की खेती किए। जो 8 करोड़ रुपए का लागत से जो अफीम लगाया गया था उसको प्रशासन नष्ट कर रहा है। तो हमने सोचा आपको दिखाया जाए कि कहाँ उसका काम होता था। तो यही उसका वेयर हाउस और राइस मिल है जो फिलहाल किराए पर चढ़ा हुआ है। तस्वीर में जो आप घर देख रहे हैं यही है विनायक ताम्रकार का, जो दुर्ग के तमेर पारी का रहने वाला है। सामने लिखा है GS ताम्रकर और 2 मंजिला घर है। दिखने में बड़ा आम है, कूलर लगा, हलचल एकदम नॉर्मल है और वहाँ गाय का शुद्ध दूध, दही व पनीर उपलब्ध है, ऐसा भी लिखा हुआ है। 2 मंजिल में लकड़ी का दरवाजा है। ऐसा कोई आलीशान घर नहीं है। ऊपर टेरेस जैसा है और नीचे एक गाड़ी खड़ी है और इसी घर में वो रहता था जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने अफीम का पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। प्रदेश संयोजक था ये राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प किसान मोर्चा का, जिसको परसों ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सस्पेंड कर दिया जैसे ही इसका नाम अफीम केस में आया।